Hi everyone, class 7. So we'll be completing the chapter Transportation in Plants and Animals of class 7, chapter number 11. And so far you have studied about the transportation in animals, and today now we are going to study about transportation of substances in plants, right? See, plants are also living things. They also need food. They also need water. है ना? You also know that the green leaves of the plants, they do photosynthesis. है ना? But for photosynthesis, they require water and carbon dioxide. Carbon dioxide, you know it that they get it from the stomata. Now, where do they get water from? First question. Second question, that every part of the plant does not make photosynthesis, does not do photosynthesis, does not make food. लेकिन जो भी लिविंग पार्ट्स हैं प्लांट्स के, दे डेफिनेटली नीड एनर्जी. That means there is a proper type transport system in plants also. Yes or no? Yes. So, what do we call it? We call it vascular tissues. है ना? The parts of the plant which help in the transportation of water, minerals, and food are known as vascular tissues. Let us know more about them. Transportation of water and minerals. This is performed by xylem. है ना? Transportation of वाटर एंड मिनरल्स इज परफॉर्म बाय द जाइलम टिश्यूज. अच्छा, आपको पता है ना कि वाटर कहाँ पे होता है? वाटर इज फाउंड इन दी, इट इज फाउंड बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, राइट? नाउ द रूट्स आर देयर एंड ऑन द रूट्स देयर आर रूट हेयर. रूट हेयर का पर्पस क्या है? इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, है ना? जैसे आपकी टाल होती हैं, उसमें बहुत अगर रोएदार टावल है तो बहुत अच्छे से आपका बॉडी का पानी एब्जॉर्ब करती है. तो उसी तरीके से क्योंकि नंबर ऑफ हेयर इज़ मोर एंड मोर दी हेयर मोर दी सरफेस एरिया, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है. ठीक है ना? तो रूट्स में आप देखिए, रूट हेयर होते हैं जो कि वाटर एंड मिनरल्स सॉइल पार्टिकल से एब्जॉर्ब करते हैं एंड दे ब्रिंग इट टू द जाइलम वेसल. जाइलम वेसल यहाँ से पानी को पूरी प्लांट्स में पहुँचाती है. सो ब्लू कलर वी आर डिनोटिंग विथ वाटर. और आप देखिए यहाँ पर ये पूरा एक पाइपलाइन बनी रहती है, नेटवर्क ऑफ जाइलम टिश्यूज होता है जो कि सॉइल से पानी एब्जॉर्ब करके एंड इट मेक्स इट रीच टू द टॉप मोस्ट लीफ ऑफ द प्लांट. ठीक है? ये कैसे होता है? एक ये कंटिन्यूस पाइपलाइन है एंड जिस तरीके से आप कोल्ड ड्रिंक को सक करते हो, है ना, स्ट्रॉ से आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो व्हेन यू सक देयर इज अ पाइपलाइन एंड द कोल्ड ड्रिंक रीचेज इनटू योर माउथ. सेम थिंग हैपन्स इन द प्लांट्स ऑल्सो. ये जाइलम की पूरी पाइपलाइन होती है और यहाँ से जब ट्रांसपिरेशन होता है ना, प्लांट्स ऑल्सो लूज वाटर in the form of water vapors and this process is known as transpiration. ठीक है? तो जो प्लांट से पानी का लॉस होता है उसकी वजह से एक सक्शन पुल बन जाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन. तो ट्रांसपिरेशन से जाइलम ट्यूब्स में एक सक्शन पुल बन गया और वाटर कंटिन्यूसली रूट हेयर्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करके टॉप मोस्ट लीव्स तक पहुंचा रहे हैं. Another vascular tissue which is found in plants is the phloem. Phloem कहाँ पाया जाता है भाई? Phloem कहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है? ये क्या है? ग्रीन लीव्स हैं. These green leaves they do photosynthesis and the food glucose is formed. This food, अब ये stem, roots, energy तो सबको चाहिए, है ना? तो ये photosynthesis तो कर नहीं रहे, तो इनको एनर्जी चाहिए. तो ये क्या करते हैं? फ्लोएम की पूरी ट्यूब्स का नेटवर्क है एंड टिल द टिप ऑफ द लोअर मोस्ट रूट दीज फ्लोएम आर देयर. इज दैट क्लियर? सो फ्लोएम टिश्यूज ग्रीन लीव से
पूरे प्लांट्स को फूड पहुंचाती हैं। फ से फ्लोएम, फ से फूड, एंड ज से जाइलम, ज से जल। दिस इज़ अ ट्रिक विच यू कैन यूज टू रिमेंबर दैट विच वैस्कुलर टिश्यू ट्रांसपोर्ट व्हाट सब्सटेंस। ठीक है, सो इसके लिए आप देखिए यहाँ पर ये पूरा दिया हुआ है, वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम, एंड लेट अस सी व्हाट इज पहेली आस्किंग. Paheli says that her mother puts lady's finger and other vegetables in water if they are somewhat dry. She wants to know how water enters into them. Of course, the xylem tissues are there. And for this, we will perform an experiment. Very easy, you can do it. यहाँ पे आपको दिया हुआ है बालसम यानी कि गुलमेहंदी का पौधा. आपको क्या करना है, गुलमेहंदी की एक ट्विग काट लेनी है और उसको कलर्ड वाटर में रखना है, और 3-4 घंटे के बाद जब हम उसको इस तरह से काटेंगे, एक ट्रांसफ़र सेक्शन, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है और दिस इज़ द ट्रांसफ़र सेक्शन. तो व्हेन वी विल टेक आउट द ट्रांसफ़र सेक्शन वी विल सी दैट देयर इज़ अ रेड सर्कल डॉट्स. These are the xylem tissues who have conducted the red water from the glass to the all parts of the stem and the leaf. आपको मैं बता सकती हूँ, there is a very easy way to do it. What you can do is, you can take रजनीगंधा, you can take even आपका जो होता है ना सग्गा प्याज, स्प्रिंग अनियन, है ना. स्प्रिंग अनियन का भी आप ग्रीन लीफी पार्ट हटाइए और उसको भी आप पानी में कलर्ड वाटर में डिप करिए. यू विल सी दैट आफ्टर फ्यू आवर्स द होल ऑफ स्प्रिंग अनियन को थोड़ा फ्लावर शेप में ऊपर से डिसेक्ट करिए. बिल्कुल से मत काटिए, बट यू जस्ट डिसेक्ट इट एंड यू विल फाइंड दैट आफ्टर फ्यू आवर्स जिस भी कलर के पानी में आपने उसको डाला था वो ऊपर तक चढ़ गया है. सिमिलरली अगर आप रजनीगंधा की ट्विग डालेंगे तो जो रजनीगंधा के फ्लावर्स हैं वो उसी कलर के हो जाएंगे, क्योंकि वो वाइट है. वाइट कलर विल बी ईजिली एब्जॉर्ब्ड, है ना. तो दिस शोज दैट xylem tissue conducts the water and phloem tissue conducts the food. There should not be any confusion, children. आपको बिल्कुल भी इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. एंड दिस क्वेश्चन, देर इज़ एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉर्म्ड हियर विच सेज दैट with the help of an activity prove that xylem tissues conduct water. तो आपको बहुत सिंपल सा काम करना है. आप ये एक्सपेरिमेंट को आप स्टेप वाइज लिखेंगे. That you will take a balsam twig, you will cut the twig and put it into colored water, you will leave it for some time, and after a few hours when you will see the cross section you will see that there is a dotted circle which proves that the xylem tissues are conducting the water and minerals throughout the plant, right? So this is how the ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड लिक्विड टेक्स प्लेस. अच्छा, आपकी एक्टिविटी दी हुई है, यू कैन वेरी वेल डू इट. नाउ बूझो वॉन्ट्स टू नो वाई प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉयल देन गिव इट ऑफ बाई ट्रांसपिरेशन. सी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देर आर 2 रीजन्स. प्लीज़ पे अटेंशन टू अंडरस्टैंड दिस. सवाल ये है कि वाई डू प्लांट्स एब्जॉर्ब so much of water and then lose it off by transpiration. तो इसका आंसर बेटा ये है कि एक ट्रांसपिरेशन से ना पुल बनता है. वी वर टॉकिंग अबाउट हियर. ये जो ट्रांसपिरेशन पुल बनता है ना, जैसे आप सक्शन पुल बनता है, आप जब भी कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो एक सक्शन पुल बनता है, उसी तरह से यहाँ पे ट्रांसपिरेशन से एक वाटर का पाइपलाइन बन जाता है जिसमें आप सक्शन पुल PULL खिंचाओ. ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ दैट यू नो देर इज़ अ कंटिन्यूस सप्लाई. यहाँ पे कोई पंप तो लगा नहीं हुआ है. लगा है क्या? कोई पंप लगा है क्या कि इतने ऊंचे पौधों में पहुँच जाएगा पानी? नहीं लगा है. तो क्या नेचर ने तरीका अपनाया है कि ट्रांसपिरेशन का एक पाइप बन जाएगा वाटर की, और यहाँ से कंटिन्यूसली वाटर इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में जाता रहेगा
उसकी वजह से यहाँ पर एक ट्रांसपिरेशन पुल बन जाएगा और उस खिंचाव की वजह से कंटिन्यूसली जो है वो आपका पानी जो है वो रूट्स एब्जॉर्ब करती रहेंगी. दैट इज़ वन थिंग. द अनदर थिंग इज़ दैट transpiration is like sweating. It helps to make the plant cool, right? So there are two functions of transpiration. जब आप मेरे ये वीडियो सुनिए तो प्लीज़ आप अपने नोट्स भी बनाते रहा करिए, ठीक है. नाउ वील हैव द क्वेश्चन आंसर सेक्शन 1 and 2 आप अपने आप कर सकते हैं. वील डेफिनेटली बिगिन विद थर्ड भी आप कर लेंगे. फोर्थ क्वेश्चन से करेंगे हम लोग कि why is transport of materials necessary in a plant or an animal? Explain. So I'll be giving you the answers. We shall be doing the question answers now, right? Watch the video. If there is any any problem, just ask me, let me know. I'm there to help you, all right? But do finish off your work properly, neatly and nicely. Thank you.